तो इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 4 का, जिसमें लिखा हुआ है ये 2, 5.2, 3 और 7/2 है ना। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो इसमें यही देखना है कि एपी है कि नहीं है, एपी सीरीज है कि नहीं है। तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये चौथा पद है, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, ये 5.2 में से 2 को माइनस करके देखा तो 1/2 आ रहा है। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया तब भी 1/2 आ रहा है। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तब भी 1/2 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a2 - a1 की वैल्यू भी यहाँ पे हम देखेंगे कि a2 - a1 यानी कि इन दोनों जो टर्म के जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 1/2। फिर सेकंड और थर्ड का जो डिफरेंस है वो भी 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो ये कॉमन डिफरेंस, ये जो डिफरेंस इनका वो कैसा है, कॉमन है। ठीक है, तो लिख दिया दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ लिख सकते हैं गिवन सीरीज इज एन एपी, हेंस गिवन सीरीज इज एन एपी। ठीक है, अब आपको जब पता लग ही गया है कि ये सीरीज एपी है, समांतर श्रेणी है, तो फिर आपको क्या करना है, इसमें सारवंतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस तो क्या होता है, इनको जहाँ घटाने पर डिफरेंस जो निकला है वो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो ये डिफरेंस हो गया कॉमन डिफरेंस, यानी कि सारवंतर डी हो गया 1/2। अब इसमें आगे क्या आपको 3 पद निकालने हैं। तो 1, 2, 3, 4 पद तो आपके पास हैं। आपको कौन सा पद निकालना है, 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद कैसे निकालेंगे, सूत्र होता है an बराबर a + n-1। तो n-1 यानी आप n 5वां पद निकालना है तो इनकी जगह 5 रखेंगे तो 5 - 1 यानी 4d हो जाएगा। इसमें आप a और d की वैल्यू रखेंगे, ये सब आ जाएगा, है ना। ये सब इस तरह से आपको आगे करना है। ऐसे ही 6वां पद है तो a + n-1 यानी 6 - 1 करेंगे तो 5d हो जाएगा। a की वैल्यू 2 + 5 या 5, d की वैल्यू 1/2 ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह के इसमें आगे के तीनों पद ये निकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें पहला पद -10 लिखा हुआ है, दूसरा पद -6 है, तीसरा पद -2 है और चौथा पद क्या है, 2 है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये जो सीरीज है वो एपी है कि नहीं है। तो कैसे पता लगेगा, ये जो सेकंड टर्म है ये a1 है, यानी फर्स्ट टर्म है a1, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो हम सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस करें। सेकंड टर्म यानी a2, उसमें से a1 को माइनस करें। सेकंड टर्म क्या है, -6 है, और फर्स्ट टर्म क्या है, -10 है। डिफरेंस निकालने के लिए हमने यहाँ माइनस लगाया। ये -6 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 10 में 6 माइनस करेंगे 4 बचेगा, ये फर्स्ट टर्म हो गया। फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करिए। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करें। थर्ड टर्म क्या है, -2 है। सेकंड टर्म क्या है, -6 है। यहाँ डिफरेंस करने के लिए माइनस लगाया, ये -2। देखिए a3 की जगह हमने a3 की वैल्यू लिख दी, माइनस की जगह माइनस, और a2 की जगह a2 की वैल्यू लिख दी है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, a3 - a2 यानी a3 की वैल्यू क्या है, -2 लिख दी। इस माइनस की जगह ये माइनस लगा दिया, और फिर a2 की जगह फिर से a2 की वैल्यू यानी -6 लिख दी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस के 2 ये, और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये -2 है, प्लस का 6 है, क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे अगर हम अगला भी सॉल्व करें कि a4 में से 3 माइनस करें तब भी यही पोजीशन बननी है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a2 - a1 और a3 - a2 दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। a2 - a1 और a3 - a2 जब दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ है, जो सीरीज दी हुई है वो कैसी है, एपी है। क्लियर है। हेंस अतः गिवन सीरीज इज एन एपी, यानी कि अतः दी गई श्रेणी एपी में है या एपी है। ठीक है, जब एपी है, आपको कंफर्म हो चुका है पूरी तरह से, तो फिर आप इसमें कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस तो अब पहले ही पता लग गया था, डी की वैल्यू क्या है, 1/2 हो रही है। ठीक है, डी का मान क्या हुआ, 1/2 गया, और ए का मान क्या है यहाँ पर, -10। ए की वैल्यू -10 है और डी की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। ठीक है, अब इस सीरीज में आपको आगे के 3 पद और निकालने। तो 1, 2, 3, 4 पद तो आप निकाल ही चुके हैं। आपको कौन सा पद 4 पद तो दिए हुए हैं इसमें, 4 टर्म, तो 5th टर्म निकालना है। फॉर्मूला होता है a + n-1, ये फॉर्मूला है an = a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें 5वां पद निकालना है तो हम ये n की जगह 5 लिखेंगे, 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा, 4d।
तो a+4d, ए की जगह ए की वैल्यू रखेंगे -10, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, देखिए ए की जगह ए की वैल्यू -10 लिख दी, ए की जो वैल्यू दी हुई है ये ए की जगह रखेंगे, प्लस की जगह प्लस लगाएंगे, 4 की जगह 4 लिखेंगे, और डी की जगह डी की वैल्यू रखेंगे ये, तो ये -10 है, प्लस 4 का इंटू 4 करेंगे तो 16 यानी 16, इसमें से माइनस कर दीजिए 6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही छठवां पद निकालना है 6 टर्म। तो फॉर्मूला क्या हुआ, a प्लस, यहाँ a प्लस n की जगह 6 लिखेंगे तो 6 - 1 हो जाएगा यानी 5d। तो a की वैल्यू रखिए -10 प्लस 5, और d की वैल्यू क्या रखेंगे 4, -10 प्लस 5 का इंटू 4 से 20, 20 - 10 है ये, क्या बचेगा 10 हो जाएगा। ऐसे ही 7th टर्म निकालना है तो a प्लस, यहाँ 7n की जगह यहाँ भी 7n की जगह यहाँ भी 7 करेंगे तो 7 - 1 यानी 6 हो जाएगा 6d, a प्लस 6d, e की वैल्यू -10 प्लस 6, d की वैल्यू 4, -10, 6 का इंटू 4 से ये माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे इसमें जो अगला क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। अब इसमें जो पहला पद है वो a है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है, चौथा पद है। इनमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये 3 है, इसमें 1 √2 यानी 1 √2 बढ़ गया, इसमें 1 √2 गया, 2 √2 हो गया, इसमें 3 √2 हो गया, इसमें 4 √2 हो जाएगा, इसमें 5 √2 हो जाएगा, फिर 6 √2 हो जाएगा, 7 √2 होगा। तो क्लियर दिख रही है कि क्या क्लियर दिख रहा है कि AP है, ये जो सीरीज दी हुई है वो कैसी है, AP है। लेकिन अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका वही होगा, ये पहला पद है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस किया, e2 में से 1 को माइनस करेंगे तो e2 की वैल्यू क्या है 3 + √2, और उसमें से 3 को माइनस करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये √2 बचेगा। ठीक है, अब a3 में से a2 को माइनस करिए, a3 में से किसको माइनस करना है a2 को, तो a3 की वैल्यू तो क्या है 3 + 2 √2 है, ये 3 + 2 √2, माइनस की जगह माइनस लगा दिया, और a2 की वैल्यू है 3 + √2 ये, तो 3 + 2 √2 ये लिखा हुआ है, और इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस के अंदर गुणा होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 3 है वो माइनस हो जाएगा, और प्लस √2 है वो भी माइनस का हो जाएगा, तो 3 और -3 कैंसिल हो गया, 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो 1 √2 बचेगा ये। ठीक है, ऐसे फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तब भी √2 बचेगा। तो देखिए आप यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये 1 √2 है, 1 √2, और ये भी ये √2 है, ये दोनों वैल्यू कैसी हैं आपस में सेम है, दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं, a2 और a1 का डिफरेंस, a3 और a2 का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो वो तो यहाँ 4 और थर्ड टर्म का डिफरेंस भी सेम ही आएगा। इसमें से आप इसे भी घटा के देख सकते हैं। तो जब इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब डिफरेंस समान है यानी कॉमन डिफरेंस निकल आया है, तो इसका मतलब ये ये सीरीज कैसी है, AP है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं गिवन सीरीज है AP, यानी दी गई श्रेणी AP है। जब आपको पता लग गया कि गिवन जो सीरीज दी हुई है, गिवन सीरीज क्या है, यानी AP, दी गई श्रेणी कैसी है, AP है, तो अब आपको इसमें आगे के 3 पद निकालने हैं। तो पहला पद A का मान तो 3 निकला, 3 दिया है, D का मान कितना है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ये √2 है। अब इसमें आगे के आपको 3 पद निकालने हैं, 5वां, 6वां और 7वां पद, वो कैसे निकालेंगे। तो 5वां पद यानी फिफ्थ टर्म, फॉर्मूला a + n - 1, n की जगह 5 लिखेंगे तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4d, तो a + 4d हो गया, a की जगह 3 प्लस 4 की जगह 4 और d की जगह √2 रखेंगे, तो ये हो गया फिफ्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म कैसे निकालेंगे, a + n - 1 यानी 6 - 1, तो 5d हो जाएगा। यहाँ भी a की वैल्यू रखिए 3 जो दी हुई है, प्लस की जगह प्लस लिख दें, 5 की जगह 5 लिख दें, और d को हटा के d की वैल्यू रखिए √2। ऐसे 7th टर्म निकाली तो a + n - 1 यानी 7 - 1 करेंगे 6d हो जाएगा, e की वैल्यू 3 + 6 और d की वैल्यू √2। ठीक है, ऐसे इसमें और भी आगे के पद निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 3 ही पद पूछे हुए थे। क्लियर है यहाँ तक। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है 0.2, 0.22 ये 0.222, 0.2 ये है। इसमें भी हमें ये देखना है कि ये AP है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करिए, 0.22, इसमें से 0.2 को माइनस करें ज़रा, 0.2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये 0.02 ये आ जाएगा माइनस करने से।
क्लियर है। अगला थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करिए। इसमें से आप इस 0.22 को माइनस करिए तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ इंटू 2 में से इनको माइनस करेंगे तो 0.002 ये आएगा। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो वैल्यू आ रही हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये कैसी आ रही हैं, सेम है क्या? तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, ये 0.02 है और ये 0.002 है, दोनों ही वैल्यू अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A2 माइनस A1 की वैल्यू और A3 माइनस A2 की वैल्यू बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो सीरीज दी हुई है वो कैसी है, AP नहीं है। तो लिखेंगे हैंस, अतः गिवन सीरीज इज नॉट एन AP, यानी कि अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है या समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है, 0, -4, -8, -12। ये हर बार जो नंबर है अगला नंबर वो 4 नंबर डाउन हो रहा है। ये 0 से -4 हो गया, फिर -8 हो गया, फिर -12 हो गया। तो ये भी कैसी सीरीज है, AP है। ठीक है। अब देखिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला पद ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये फोर्थ यानी कि फोर्थ टर्म है, ये चौथा पद है। तो अब क्या करें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए। इसमें से हमें इसको माइनस करना है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए तो ये -4 है और ये 0 है। अब माइनस करने के लिए हमें अलग से यहाँ डिफरेंस निकालने के लिए अलग से माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये बचेगा -4। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करिए। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कैसे करेंगे, थर्ड टर्म भी लिख लो और सेकंड टर्म भी लिख दो। और डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -8 और ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस। अब इसमें से माइनस करेंगे तो -4। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू भी -4 हो रही है और A3 माइनस A2 की वैल्यू भी -4 हो रही है। तो इसका मतलब ये दोनों कैसी हैं, सेम आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, है ना। तो इसका कितनी आ रही है, -4। इसका वैल्यू भी -4 है, इसकी वैल्यू भी -4 है। तो कॉमन डिफरेंस निकल रहा है ना, कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर, कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर, यानी कि D का मान क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज कैसी है, AP है। ठीक है, ये सीरीज कैसी है, AP सीरीज है। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आ गया यहाँ तक। तो क्या लिखेंगे हम, इट इज़ एन AP, यानी कि यह AP है या समांतर श्रेणी है। ठीक है। अब आपको इसमें आगे के 3 पद और निकालने हैं। तो आगे के 3 पद यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद तो दिए हुए हैं। आपको कौन सा पद निकालना है, इसमें 5वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। तो फॉर्मूला होता है A + n-1। n की जगह 5 लिखेंगे तो 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4D। अब A की जगह तो A की वैल्यू लिख दीजिए। A की वैल्यू क्या है, पहला पद क्या है, तो पहला पद इसमें 0 दिया है +4 और D की जगह यानी डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस -4 है। तो ये प्लस का -4 से इंटू करेंगे तो -16 यानी कि -16 यानी -16 ये हो गया। ऐसे ही 6वां पद निकालिए तो A + 6 - 1 यानी 5D। ये -20 हो गया। ऐसे ही 7वां पद यानी A + 7 - 1 यानी 6D। क्लियर हुआ यहाँ तक। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अब देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कैसे होगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो हमें दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके देखना है, फिर तीसरे पद में से दूसरा पद, फिर चौथे में से तीसरा पद। तो कैसे माइनस करेंगे, ये A2 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4। तो A2 में से A1 को माइनस करिए। A2 की वैल्यू क्या है, -1/2 है ये। ठीक है। और A1 की वैल्यू क्या है, ये है, ये भी -1/2 है। अब ये जो देखिए अभी हमने A2 की वैल्यू रख दी, A2 की वैल्यू जो दी है ये, और यहाँ A1 की वैल्यू रख दी, और ये जो माइनस का निशान है, जो माइनस का जो साइन दिया हुआ है वो भी लगा दिया। दोनों ब्रैकेटों को हटा दीजिए। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा, 0। ऐसे थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करिए। तो थर्ड टर्म कितना है, -1/2 और सेकंड टर्म क्या है, -1/2। अब ये एक माइनस यहाँ ये वाला लगना है तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा दें क्योंकि 2 साइन एक साथ आ रहे हैं।
-1/2 ये ब्रैकेट हटाएंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, -1/2 +1/2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा। तो A2 - A1 की वैल्यू और A3 - A2 की वैल्यू कैसी आ रही है, बराबर आ रही है। कितनी आ रही है, 0। इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है, इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है। तो इसका मतलब इसमें सार्वंतर निकल आया। सार्वंतर यानी कि जहाँ सभी जगह अंतर समान हो, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस मतलब D। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज कैसी है, AP है। इट इज एन AP, यानी कि अतः दी गई श्रेणी क्या है, AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, यानी समांतर श्रेणी है। क्लियर है। अब जब पता लग गया है कि सीरीज समांतर श्रेणी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आगे के 3 पद और निकालने पड़ेंगे। तो 4 पद तो इसमें दिए ही हैं, आपको कौन सा पद निकालना है, 5वां पद निकालना है। तो A + n-1 यानी 5 - 1 करेंगे तो 4D, A की वैल्यू -1/2 + 4, D की जगह D की वैल्यू 0 है, 4 का इंटू 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 0 को इसमें प्लस करने से कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसे 6वां पद है 6 टर्म, E की वैल्यू -1/2 + 5 और D की जगह यहाँ 0 आएगा। 0 का 5 से इंटू करेंगे 0 ही रहेगा, तो ये -1/2। और ये 7th टर्म जो है A + n-1 यानी 7 - 1 यानी 6D हो जाएगा। ये भी -1/2। ठीक है, क्लियर हुआ। अरे सब में जो डिफरेंस है, जो सब में अंतर है वो कितना है, 0 है। तो जब सब में 0 का अंतर आ रहा है, यानी कि सब में 0 0 प्लस हो रहा है या 0 0 माइनस हो रहा है, तो कोई अंतर आ ही नहीं रहा सीरीज में। तो अगर ये पहला पद -1/2 है, दूसरा -1/2 है, तीसरा है, चौथा है, तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां जितने भी आगे माइनस पद आएंगे वो माइनस में आएंगे, है ना। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये 0 है तो ये अगला टर्म कैसा हुआ, -4 डाउन चल हो गया, माइनस है ना, 4 कम हो गया, यहाँ भी 4 कम हो रहा है, यहाँ और 4 कम हो गया, यहाँ और 4 कम होगा, यहाँ भी और 4 कम होगा। तो क्वेश्चन को देखने से ही पता लग रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है 1 3 9 27 1 3 9 27। इसमें भी यही देखना है ये AP है क्या। तो 3 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ रहा है। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। A2 में से 1 माइनस करें अगर हम, यानी 3 - 1 करेंगे तो 2 आ रहा है। और जैसे हमने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस किया, 9 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये तो 2 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, इट इज नॉट एन AP। अब जब ये सीरीज नॉट AP वाली कंडीशन में है तो हम क्या लिख देंगे कि अब इसमें आगे के हमें 3 पद नहीं निकालने हैं। ठीक है, यानी कि 3 टर्म कैन नॉट बी फाउंड, यानी कि जो 3 पद हैं वो हम अब नहीं निकाल सकते, या लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। वैसे तो यहीं पर छोड़ सकते हैं कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट एन AP। इसमें यही पूछा गया था कि जो सीरीज है वो AP है कि नहीं। अगर AP होती तो हम इसका सार्वंतर निकालते, कॉमन डिफरेंस निकालते और आगे के 3 पद निकालते। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो जिसमें लिखा हुआ है A, 2A, 3A, 4A। इसमें भी क्या है, देखिए यहाँ A है, यहाँ 2A, एक बढ़ गया, फिर यहाँ एक और बढ़ गया, फिर यहाँ एक और बढ़ गया। सब में कितना सेम डिफरेंस हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर A था, यहाँ पर हो गया 2A, यहाँ भी हो गया 3A, यहाँ हो गया 4A। तो इसमें सब में अंतर कैसा है, समान है। जो डिफरेंस वो कैसा है, कॉमन है। सब में A प्लस हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, 5A आएगा, यहाँ 6A आएगा, ये 7A आएगा, यहाँ 8A आएगा, 9A आएगा, 10A आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज कैसी है, AP है। ठीक है, A2 में से 1 माइनस करिए, A2 मतलब ये सेकंड टर्म, इसमें से इसको माइनस करिए, 2A में से माइनस करेंगे तो A आ रहा है। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करिए तो यहाँ भी A आ रहा है, इसमें से माइनस करेंगे तब भी A आएगा। तो A2 - A1 की वैल्यू और A3 - A2 की वैल्यू दोनों कैसी हैं, बराबर है। दोनों का जो डिफरेंस आया वो क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो ये पता लग गया कि ये जो सीरीज दी हुई है वो कैसी है, AP है। ठीक है, यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि जो सार्वंतर है वो कितना आ रहा है, A आ रहा है। सार्वंतर मतलब D का मान। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज कैसी है, AP है। तो
तो हमें ये पता लग गया कि जो सीरीज़ है वो कैसी है, समांतर श्रेणी है, इट इज़ एन एपी सीरीज़, इट इज़ एन एपी सीरीज, यानी अतः दी गई श्रेणी कैसी है, एपी है। जब आपको पता लग ही गया, जब आपको पता लगा चुके हैं कि एपी सीरीज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आगे के 3 पद और भी निकालेंगे। तो ये 4A है, तो आगे क्या आ जाएगा, 5A आएगा, 6A आएगा, 7A आएगा। तरीका क्या है लिखने का वो सुनिए। 4 टर्म तो आपके पास हैं, 5वां टर्म देखिए, a प्लस n-1 यानी 5-1 करेंगे तो 4D हो जाएगा। तो a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू यहाँ पे पहला पद क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, प्लस 4 की जगह 4, और d की वैल्यू क्या है, a है। देखिए यहाँ a का मान भी a ही है, पहला पद इसमें a दिया हुआ है और d का मान भी a निकल रहा है, तो दोनों जगह a की जगह भी a लिखेंगे और d की जगह भी a लिखेंगे, तो a प्लस 4a यानी 5a। ऐसे 6 टर्म, यहाँ a की वैल्यू a रहेगी प्लस 5 और d की वैल्यू भी a है, तो a 5a 6a। a प्लस 6 यानी 7a। क्लियर है यहाँ तक? तो उस तरह से इसके हमने आगे के 3 पद निकाल लिए हैं। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, a, a², a³ a⁴ डॉट। अब ये सीरीज एपी है कि नहीं है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो सीरीज दी हुई है वो एपी नहीं है। कैसे पता लगा कि अगर हम इसमें से माइनस करें से तो a² माइनस a आ रहा है, और इसमें से माइनस करेंगे तो a³ माइनस a² आ रहा है। जैसे हमने a2 में से 1 माइनस किया तो क्या आ रहा है, a² माइनस a, और थर्ड टर्म में से यानी तीसरे पद में से दूसरा पद अगर माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, तो ये a3 माइनस ये a2 a²। ये तो ये दोनों की जो वैल्यू आ रही है ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, यहाँ कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, a2 माइनस a1 का मान बराबर नहीं है किसके, a3 माइनस a2 से। तो जब बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, एपी सीरीज नहीं है। अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो इसे हम बिना सॉल्व करके भी आइडिया लगा सकते हैं कि एपी है कि नहीं। जैसे √2 है ये, अगर हम वहीं पर √8 के फैक्टर करें तो √8 के फैक्टर ये होंगे 3 × 3 9 × 2 ये हो गया। ऐसे इसके फैक्टर करेंगे तो ये 2 × 2 × 2 ये हो रहे हैं 8 के। इसके लिए क्या होंगे, ये हो रहे हैं। इसके लिए ये अगर आप इनके फैक्टर करके देखेंगे इस तरह से, इस तरह से, तो ये आएंगे। ऐसे 18 के फैक्टर करें, ऐसे 32 के फैक्टर करें तो फैक्टर यही होंगे। अब इसमें देखिए, इसमें 2 का पेयर बन रहा है, इसमें 3 का पेयर बन रहा है यानी जोड़ा बन रहा है, इसमें 4 का पेयर बन रहा है, तो ये √2 है। इसमें से एक 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा। इसमें से 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 हो जाएगा। इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, 4√2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पहला पद इसमें ये हुआ, a1 की वैल्यू ये हो गई, ये a2 हो गई, ये a3 हो गई, ये a4 हो गई। क्लियर है? अब हमें क्या करना है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, तो 2√2 में से 1√2 माइनस करिए, तो 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो 1√2 बचेगा। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करिए, तो तीसरा पद क्या है, 3√2, और इसमें से 2√2 को माइनस करना है, तो 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो 1√2 बचेगा। ऐसे ही 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 1√2 बचेगा। देखिए 2√2 में से 1√2 माइनस करो तो 1√2 बचेगा। इसके पास कितने √2 हैं, 3√2, उसमें से 2√2 माइनस करिए तो 1√2 बचेगा। ये समझ में आ रहा है? यानी कि a2 माइनस a1 की वैल्यू और a3 माइनस a2 की वैल्यू सेम आ रही हैं। सब में कितने का अंतर आ रहा है, √2 का। तो ये सीरीज कैसी है, एपी है। a2 माइनस a1 की वैल्यू भी √2 है, इसकी वैल्यू भी √2 है, तो दोनों का जब अंतर समान आ रहा है यानी कि अंतर कैसा है, कॉमन है, सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर, यानी कि d का मान क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो ये जिस सीरीज है वो कैसी है, एपी है। अतः दी गई संख्या सूची या दी गई श्रेणी एपी है। अब जब एपी है तो इसमें आगे के आपको 3 पद निकालने हैं। 3 पद कौन कौन से निकालने हैं, 5वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद यानी a प्लस n-1, n-1 मतलब 5-1 करेंगे तो 5-1 यानी कि 4D हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है, √2 है, प्लस 4 और d की वैल्यू भी √2 निकली है।
तो 1√2 और 4√2 5√2 हो जाएगा। ये ऐसे ही है। से 1√2 क्लियर है यहाँ तक। ये क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट करना था। और एक चीज़ और भी है कि अगर हम चाहें तो ये जो हमने आंसर निकाले हैं 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद, इसे हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उस फॉर्म में भी इसको चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि कोई भी संख्या रूट से बाहर नहीं थी, सब संख्या रूट के अंदर थी। तो हम चाहें तो इन्हें भी रूट के अंदर लिख सकते हैं। कैसे? ये 5 को, जैसे यहाँ पर ये संख्या है, ये 2 बाहर कब निकला? जब इस 2 का दो संख्याओं का पेयर बन रहा था, दो संख्याओं का जोड़ा बन रहा था, तभी तो बाहर निकला ही। यहाँ से 3 बाहर कैसे निकला? क्योंकि 3 कितनी बार था? या 2 बार था, उसका जोड़ा बन रहा था इसलिए 3 बाहर आ गया। यहाँ 4 बाहर कैसे निकला? क्योंकि 4 का जोड़ा बन रहा था इसलिए 4 बाहर आया। तो ऐसे ही देखिए, ये 5 बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 5 का जोड़ा है तभी तो 5 बाहर आया है। अगर इसको अंदर भेजना हो, इसे इस पहले वाली स्थिति में लाना हो तो कैसे लाएंगे? यानी इसको 5 को अंदर 2 बार लिखना पड़ेगा। तो ये 2 और इस 5 को अंदर 2 बार भेजेंगे, दोनों का इंटू करेंगे तो 5 का 5 से 25 इंटू 2 यानी 50 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 6 को भी अंदर भेजेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा। इसका इससे गुणा करिए, 6 का 6 से 36 यानी 36 और फिर 2 से ये हो जाएगा। ठीक है। फिर 7 को भी अगर रूट के अंदर भेजना है तो 7 को 2 बार लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? और फिर 7 का 7 से गुणा करिए, 49 हो जाएगा। 49 में 2 का करिए तो 98 हो जाएगा। तो इनको हमने इसको रूप में लिख दिया जिसको रूप में क्वेश्चन हमारे पास था, ये √8, √2, √18, √32, उस फॉर्म में लिख दिया है हमने इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, क्या लिखा हुआ है? √3, √6, √9 और √12। अब इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर इनके फैक्टर भी करें तो बाहर तो कुछ निकल नहीं रहा है। जैसे 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 हो रहा है ना, तो बाहर कुछ निकलने वाला नहीं है। इसमें से फैक्टर करें तो बाहर निकल भी आएगा, 3 × 3 यानी 3 आ जाएगा, लेकिन इसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं बनेगा। A2 में 7 माइनस करिए, √6 माइनस √3 आ रहा है ये। और A3 में से A2 माइनस करिए तो A3 मतलब √9 और A2 मतलब √6। ठीक है। अब √9 के तो फैक्टर हो जाएंगे, 3 × 3 तो 3 बार आ जाएगा, ये बचेगा माइनस का √6। तो देखिए, ये जो वैल्यू आ रही है और ये जो वैल्यू आ रही है वो कैसी हैं? अलग अलग हैं। यानी कि A2 माइनस A1 की वैल्यू और A3 माइनस A2 की वैल्यू बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। जब AP है ही नहीं तो ना तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा सार्वंतर और ना इसमें आगे के 3 पद निकाल पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जैसे इसमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसमें क्या होगा? ऐसे ही 1 का स्क्वायर यानी 1, 3 का स्क्वायर यानी 9, 5 का स्क्वायर यानी 25 और 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करिए, 25 में से 9 को माइनस करिए। तो 25 में से 9 को माइनस करें तो क्या आएगा? 16 आएगा। अब देखिए, यहाँ तो 8 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है क्या? तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। A2 माइनस A1 का मान और A3 माइनस A2 का मान बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे यह जो श्रेणी है AP नहीं है। जब AP नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे हम? तो फिर इसमें ना तो कॉमन डिफरेंस होगा और ना ही इसमें आगे के 3 पद निकाले जा सकते हैं। ठीक है। इस तरह से ये जो 5.1 एक्सरसाइज हो कंप्लीट हो गई।